मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। हम क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। आज हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, वह सीखते हैं। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है 5/6। 5/6 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच लेते हैं। ऐसे ये एक लाइन है, हम इसको और इधर बना देते हैं और इधर से दिखाते हैं इसको। ये एक लाइन खींच लिए और यहाँ पर इसके बीच में मध्य यहाँ पर 0 ले लेते हैं। 1 जब इसके राइट साइड जाते हैं इधर 0 के तो पॉजिटिव में लेते हैं। 1 2 3 आगे इसी तरीके से पॉजिटिव में रहेगा ये अनंत तक। अब जब इधर आएंगे तो लेफ़्ट साइड में आने पर ये होता है माइनस, नेगेटिव होता है। -1 -2 आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। अब क्या करते हैं, हमको दिया हुआ है 5/6 तो हम यहाँ पर यह देखते हैं यह 1 से छोटा है या बड़ा है। क्या देखते हैं, 1 से छोटा है या बड़ा है। तो 5/6 हमको कैसे पता चल पाएगा, तो हम यह देखेंगे कि ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अगर अंश ये क्या है, हर है, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, इसका मतलब कि ये जो परिमेय संख्या दिया है 1 से छोटा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो इसका इसमें भाग देने पर पूरा भाग नहीं जा रहा है, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि यह 1 से छोटा है। किससे छोटा है, 1 से छोटा का मतलब क्या है, और देख रहे हैं कि यह पॉजिटिव में है। 1 से छोटा का मतलब कि जो संख्या रेखा है अपना, संख्या रेखा में 0 से तो बड़ा है, ये क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो 0 और 1 के बीच में इसको दिखाना पड़ेगा। कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि यह 1 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देख लिया कि 5/6 है, क्या है 1 से छोटा है। 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा, और वो भी पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में जाएंगे 1 से छोटा और 0 से बड़ा। 1 से छोटा का मतलब क्या है कि 1 के पीछे और 0 के आगे, यानी कि 0 और 1 के बीच में 5/6 आएगा। तो करेंगे क्या कि ये जो 5/6 है, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला यानी कि 0 और 1 को 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 6 भागों में। इसको 6 बराबर भागों में बांट देंगे। तो हम बांटते हैं इसको 1 2 3 4 5 और ये 6 बराबर भागों में बांट देंगे। और 6 बराबर भागों में बांटने पर यहाँ पर जो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो 5वां देखेंगे। 5वां कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये मिला हमको 5वां। ये क्या मिला, 5वां। तो ये जो होगा अपना, ये जो पॉइंट होगा ये होगा अपना 5/6 होगा। क्या होगा, ये 5/6 होगा। तो 5/6 हमको यहाँ पर मिला, ये अपना 5/6 का प्लेस है ये। अब मान लीजिए कोई नंबर और हम लेकर के देख लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया 3/4। क्या दे दिया, 3/4। 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो क्या करेंगे, अब हम यह देखेंगे कि 3/4 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। तो हम अभी आपसे बताएं कि आप क्या करोगे, देखोगे कि ऊपर वाला ऊपर वाला अगर नीचे वाले से छोटा है, नीचे वाले से क्या हो, छोटा है, इसका मतलब कि यह 1 से क्या होगा, छोटा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 का इसमें भाग दे के देखो। अगर 4 का भाग इसमें चला जा रहा है तब तो 1 से बड़ा होगा। 4 का भाग नहीं जा रहा है और 4 का भाग ले जाने के लिए पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब कि यह 1 से छोटा है। तो आप ऐसे पता कर सकते हो, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, इसका मतलब है 1 से छोटा है। 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, इसका मतलब कि 3/4 को भी 0 और 1 के बीच में दिखाना होगा। हम इसको 5/6 को इरेज कर देते हैं। ये जो 3/4 है, हमको पता चल गया कि 3/4 1 से छोटा है किंतु 0 से बड़ा है, और वो भी पॉजिटिव में है। तो क्या करेंगे, हम बताए थे कि ये जो नीचे वाला होता है इतने भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, इतने भागों में बांटते हैं। तो 0 और 1 के बीच 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 4 भागों में, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ये हो गया 1 2 3 और ये 4 बराबर भागों में बांट दिए। अब 4 बराबर भागों में बांटने के बाद क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में बांटने के बाद ये जो तीसरा 3 का मतलब कि तीसरा पॉइंट लेना है। तो 1 2 तीसरा मिला यहाँ पर, ये मिला हमको। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट होगा अपना 3/4। क्या होगा, ये 3/4 होगा। अब
एक आध क्वेश्चन और लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए, इसको इरेज कर दें। मान लीजिए आपको ये दे दिया है यहाँ पर कि निगेटिव में दे दिया कि माइनस, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया है कि -1/3, क्या है ये -1/3। -1/3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको माइनस से केवल यह पता चल रहा है कि यह 0 से लेफ़्ट साइड की ओर जाना है, यानी 0 से निगेटिव साइड की ओर आना है। तो हम क्या करेंगे, हमको माइनस से तो ये पता चल गया कि 0 से निगेटिव साइड की ओर आना है। अब क्या करते हैं, अब इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को ढक लेते हैं। अब 1/3, इस माइनस से केवल हमको यह पता चला है डायरेक्शन कि 0 से लेफ़्ट साइड की ओर आना है, यानी माइनस साइड की ओर आना है। अब माइनस को छोड़ देते हैं, केवल यह देखते हैं कि यह 1/3 है। अब 1/3 है तो चेक करते हैं कि या क्या यह 1 से छोटा है या फिर बड़ा है। तो हम बताए थे आपसे कि अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो, देख रहे हैं कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला क्या है, बड़ा है। अगर ऊपर वाला छोटा हो तो यह जो 1/3 है या फिर यह जो परिमेय संख्या है यह 1 से छोटा होगा। तो हमको पता चल गया कि 1/3 क्या है, 1 से छोटा। 1 से छोटा का मतलब क्या है कि 1 से छोटा का मतलब कि 1 के पीछे ही रहना है हमको। अब 1/3, और यह भी हमको पता है कि 1/3 जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच में दिखाना है। कहाँ पर दिखाना है, 0 और 1 के बीच में। तो 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब चूंकि यहाँ पर निगेटिव दिया है तो निगेटिव साइड में 0 और 1 के बीच में दिखाना है। और यहाँ पर क्या है, नीचे 3 है, तो कितने भागों में बांटना होगा, 3 बराबर भागों में बांटना होगा। 3 बराबर भागों में क्या करना होगा, बांटना होगा। तो 0 और 1 के बीच को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं, 1, 2 और ये 3 बराबर भागों में हम इसको बांट दिए। अब 3 बराबर भागों में बांटने पर पहला जो भाग होगा, पहला जो पार्ट होगा वही -1/3 को दिखाएगा। तो पहला पार्ट कौन सा है, यहाँ पर है, ये पहला पार्ट है, तो यहीं पर हम इसको दिखा देंगे। ये जो प्लेस है इसको क्या बोलेंगे, -1/3। क्या होगा, ये -1/3 होगा। तो इस तरीके से निगेटिव वाला भी हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। अब एक आध क्वेश्चन और लेकर के देख लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि -4/7, क्या दे दिया है, -4/7। इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो करेंगे क्या, अब हमको यहाँ पर माइनस दिया है, तो अभी हम बताएं कि माइनस से केवल हमको यह पता चलता है कि 0 से हमको किधर जाना है, लेफ़्ट साइड की ओर जाना है। किधर जाना है, लेफ़्ट साइड, यानी निगेटिव साइड की ओर जाना है। अब माइनस को छोड़ देते हैं, केवल 4/7 को देखते हैं। तो देखते हैं 4/7 क्या है, तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला क्या है, बड़ा है। अगर ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो यह 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा। यह 1 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा। 0 से कैसे बड़ा, क्योंकि जब हम इसमें भाग देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो 0 से बड़ा ही होगा। तो हमको पता चला कि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब कि यह 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच में आएगा। ये कहाँ पर आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। और किधर आएगा, 0 और 1 के बीच में निगेटिव साइड की ओर आएगा। तो 0 और 1 के बीच में निगेटिव साइड इधर है। और क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 7। ये जो नीचे वाला भाग होता है, इसको नीचे वाला जो नंबर होता है इतने भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, 7 भागों में बांटेंगे। तो 0 और 1 यहाँ पर है, इसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 7 बराबर भागों में बांटना है। तो बांट देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बराबर भागों में बांट दिए, ये 7वां है। अब 7 बराबर भागों में बांटने पर क्या करते हैं, चौथा नंबर दिखाना है। चौथा कहाँ से, 0 से। 1, 2, 3, 4, ये मिला चौथा नंबर। तो ये वाला जो प्लेस होगा ये दिखाएगा -4/7 को। क्या दिखाएगा, ये -4/7 को। तो मुझे उम्मीद है कि जब यह 1 से छोटा होगा तो आप इस तरीके से इसको दिखा पाओगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमको दे दिया है 9/9 में, जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 9/4। क्या कर रहे हैं कि 9/4 को नंबर लाइन पर दिखाना है हमको। तो क्या करेंगे, 9/4 को नंबर लाइन पर दिखाना है। एक लाइन खींच लेते हैं, एक क्या करते हैं, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर।
ये एक सीधी रेखा खींच लिए, यहाँ पर क्या दिखा लेते हैं, यहाँ पर ये है 0। जब 0 के राइट साइड जाएंगे तो क्या होता है पॉजिटिव में 1 2 3, ये डॉट डॉट इस तरीके से जाएगा। जब इधर आएंगे तो ये होता है नेगेटिव में 1 -2, ये होगा। अब क्या करते हैं कि अब इसको 9/4 है, तो अभी मैं बताया था कि हम इसको चेक करेंगे कि यह 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाले से क्या है, अंश हर से बड़ा है, इसका मतलब कि यह 1 से बड़ा है। क्या है, 1 से बड़ा है। अगर है 1 से बड़ा है तो नीचे वाले का इसमें भाग देते हैं और भाग दे करके देखते हैं कितना बड़ा है। जब 4 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा, ऐसे 2 लिख लेंगे। 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2 पूरा पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ से बचा कितना 1, तो 1 को ऊपर लिखेंगे ऐसे। फिर नीचे की क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 4 का इसमें भाग दिया, जो जितनी बार पूरा पूरा जाता है यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें से उसको घटाने पर जो बचता है यहाँ पर लिखते हैं, फिर एक जो जिससे भाग दे रहते हैं उसको लिखते हैं। यह कहने का मतलब ये है कि 9/4 को इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 सही 1/4, 2 सही और 2 सही 1/4 का मतलब ये हुआ कि हम 2 सही 1/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 1/4 लिख सकते हैं 2 सही 1/4 को। तो यहाँ पर क्या है 2 सही 1/4 को 2 + 1/4 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 4 दूना के 8 1 9/4 आ रहा है। इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूना के 8 1 9/4 इसी के बराबर आ रहा है। तो अब हमको इससे क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि 2 से बड़ा है, 2 के आगे जाना है। 2 यहाँ पर मिला, 2 प्लस इसका मतलब कि 2 के आगे, 2 के आगे कितना 1/4। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 1/4 फिर से कि 1/4 1 से छोटा है या फिर बड़ा है। पहले यहाँ पर क्या है 2 मिला, तो 2 तक तो दिखा लेंगे पूरा पूरा। हमको यहाँ पर मिल गया 2, क्या मिल गया यहाँ पर हमको 2 मिल गया। अब 2 के बाद हमको कितना दिखाना है 1/4, कितना दिखाना है 1/4। तो हम चेक करेंगे 1/4 1 से बड़ा है या छोटा। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला ये क्या है अंश, अंश हर से छोटा है, इसका मतलब कि यह जो 1/4 है 1 से छोटा है। क्या है 1 से। यहाँ पर हमको पता चला कि 2, तो 2 तक तो मिल गया। अब इसके बाद 1/4 और 1/4 देख रहे हैं कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह 1 से छोटा है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि 2 के आगे जाएंगे, 2 के आगे जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, 2 के आगे कौन सा पार्ट मिल रहा है, यही वाला मिल रहा है, तीसरा वाला। 2 के आगे तीसरा वाला यही मिल रहा है। तो 2 के आगे 1/4 यानी 1 से छोटा, इसका मतलब कि 2 के आगे 1 क्या मिल रहा है, यही 1 मिल रहा है, यानी 2 और 3 के बीच यही तो एक पार्ट है। तो इस पार्ट को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पर चूंकि जो ये नीचे रहता है इसी को इतने भागों में बांटते हैं। हमको पता चला कि 2 से तो अधिक है, यह 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो हमको पता चला 2 से बड़ा यानी 2 के आगे जाना है, और यह 1 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि अगला जो 1 मिलेगा यानी 3, तो 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 2 तक तो मिला हमको। अब 4 भागों में बांटेंगे, 2 और 3 के बीच वाली जो लाइन कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। तो बराबर भागों में 1 2 3 और ये 4 बराबर भागों में बांट दिए। अब 4 बराबर भागों में बांटने पर जो पहला लाइन होगा वही 1/4 को दिखाएगा। तो पहला लाइन ये मिला, यानी ये पॉइंट ये हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये तो 1/4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब हम 0 से दिखाएंगे, ऐसे लाइन ऐसे दिखा दी, और हमको 9/4 पॉजिटिव की तरफ जाना था, 9/4 पॉजिटिव की तरफ जाना था। तो 0 से यहाँ तक हम तीर इधर की ओर दिखा देंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो तीर इधर की ओर दिखा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक तो 2 था और यहाँ तक 1/4, यानी कि 2 + 1/4 पूरा यहाँ तक मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा, 2 सही 1/4 या तो 9/4 होगा। क्या होगा 9/4। इस तरीके से इसको दिखा लेंगे। हम एक क्वेश्चन और लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है -8/3, -8/3 दिया है। 8/3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखा, या तो और ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिया है -7 में यहाँ पर 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -7/2। अब इस -7/2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। -7/2 तो क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये है। तो यहाँ पर हम दिखा लिए क्या है, ये 0, यहाँ पर 0। अब इधर जब जाएंगे आगे तो पॉजिटिव में 1, इधर क्या होगा 2, ऐसे चलता रहेगा।
अब इधर निगेटिव की तरफ जब आएंगे तो ये होगा अपना -1, ये होगा -2, -3, आगे इस तरीके से जाता रहेगा। अब यहाँ पर दिखाना है -7/2, तो हमको यहाँ से माइनस से पता 0 से किधर जाना है, लेफ्ट साइड की ओर। माइनस से केवल यही पता चलता है कि 0 से लेफ्ट साइड की ओर हमको जाना है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसे ढक लेते हैं, फिर देखते हैं कि है 1 से बड़ा है कि छोटा। 2 का भाग जा रहा है इसमें, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा, मतलब 1 से बड़ा है, इसका इसमें भाग दे देते हैं। जब इसका इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2 3 6, 3 बार पूरा जा रहा है, क्या जा रहा है, 3 बार पूरा जा रहा है, 2 3 6। अब क्या बचा 1, तो 1 को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और 2 से भाग दिए हैं तो 2 नीचे लिख देंगे ऐसे। तो जितनी बार पूरा जाता है यहाँ पर लिख देते हैं और जो बचता है यहाँ पर, और जिससे भाग दे देते हैं यहाँ पर लिख दिए। अब -3 सही 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि 3 के आगे कितना जाना है, 1/2। इसका मतलब ये हमको पता चला कि 3 से तो बड़ा है, 3 से, माइनस से हमको नहीं मतलब है, माइनस से केवल हमको यह पता चला था कि हमको निगेटिव साइड की ओर जाना है, हमको माइनस ढक करके देखना है। 3 सही 1/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यह 3 से तो बड़ा है, क्योंकि 3 सही 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 3 + 1/2। अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर हमको माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस को हमको नहीं देखना है, बस यहाँ पर चलिए हम इसको ऐसे ये ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस। अब सही है, माइनस को हटा देते हैं, तो 3 + 1/2, इसका मतलब ये होगा कि 3 से तो अधिक है 1/2, इसका मतलब कि 3 से अधिक और 4 से छोटा, 3 से अधिक और 4 से छोटा। 3 के तो आगे जाना है, 3 के आगे कितना जाना है, 1/2। तो पहले 3 तक तो ले लेंगे किधर, निगेटिव साइड में। तो निगेटिव साइड में 3 यहाँ पर मिला, क्या मिला, 3 यहाँ पर मिला। अब 3 के बाद कितना जाना है, 1/2। यह 1 से छोटा है, क्या है, 1/2 1 से छोटा है। 1 से छोटा का मतलब क्या, इसके बाद जो नेक्स्ट अगला पार्ट मिलेगा, एक पार्ट, अगला पार्ट यही है। तो इस पार्ट में हमको दिखाना है 1/2। अब उस पार्ट को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। कितने भागों में बांट रहा है, उस पार्ट को 2 भागों में बांटना है। तो इसको 2 भागों में जब बांटेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1 और ये हो जाएगा 2। 2 भागों में बांट लिए। अब 2 भागों में बांटने पर जो पहला पार्ट होगा वही 1/2 होगा। तो पहला पार्ट कौन सा मिला, ये। तो ये जो लाइन होगा यही हमको दिखाएगा 1/2 को। अब हमको क्या दिखाना है, पूरा दिखाना है। -3 सही 1/2, तो 0 से लेकर के चलेंगे, चूंकि 3 यहाँ तक है, 3 के आगे 1/2 इतना है, तो पूरा दिखाना है। तो पूरे को क्या कर देंगे, ऐसे 0 से मिला देंगे, मिला दिए। अब हमको इस साइड आए हैं तो तीर किधर दिखाना होगा, इस साइड दिखाना होगा। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो पोजीशन है यही पोजीशन होगा अपना, यही पोजीशन होगा -7/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वही है -7/2। क्या है ये, -7/2। या फिर हम यह बोल सकते हैं कि इसका जो -7/2 का पोजीशन होगा क्या होगा, यही होगा, यही लाइन, यही पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या होगा, -7/2। तो मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर जो संख्या रेखा पर मैं आपको बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सब जगह शेयर करें। यदि आज आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।